ये अधिगम जो चीज़ है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अधिकतर स्टूडेंट को अगर पूछा जाएगा कि बताइए अधिगम क्या होता है तो वो बता नहीं पाएंगे कि अधिगम क्या होते हैं। सिंपल बात समझिए, तो अधिगम आज के डेट में अगर आपसे पूछेगा तो बोलिएगा लर्निंग का ही व्यापक अर्थ जो है अधिगम कहलाता है, और लर्निंग का जो संकीर्ण अर्थ है वो सीखना कहलाता है, और सीखना का डायरेक्ट संबंध बच्चे के ज्ञान से या दिमाग से है, और अधिगम का डायरेक्ट संबंध दिमाग से, शरीर से और समाज से, तीनों चीज़ों से है। और तीनों चीज़ों के कारण एक बच्चे में जो बदलाव आता है उसका नाम होता है व्यवहार। उसका नाम क्या होता है? व्यवहार। और इसी व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम बोलते हैं। तो अब आपसे पूछेगा कि बताइए विकास और अधिगम में संबंध है कि नहीं? तो हम बोलेंगे बिल्कुल है। अगर एक बच्चे का विकास होगा तो बच्चे का अधिगम होगा। जैसे जैसे एक बच्चे का विकास होगा वैसे वैसे एक बच्चे का अधिगम होगा, जैसे जैसे एक बच्चे का अधिगम होगा वैसे वैसे एक बच्चे का विकास होगा। इसका मतलब अधिगम और विकास में कुछ न कुछ संबंध जरूर है। यहाँ से हम ये समझ पाए। तो अब आपसे पूछेगा कि कैसे कैसे संबंध इसको डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए दो मनोवैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम होता है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की, जो कि आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। दोनों ने ही बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए अलग अलग सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक बोले तो एक बच्चे के दिमाग कैसे बढ़ेंगे, दिमाग का विकास कैसे होता है, उस दिमाग के विकास के लिए दोनों ने रिसर्च किया है, और रिसर्च करने पे उन्होंने सिद्धांत दिया है, और उन सिद्धांतों को आगे हम लोग क्या है क्लास में पढ़ेंगे। तो वहां से शुरू करते हैं कि सबसे पहले जीन पियाजे ने क्या बोला है इन दोनों के बीच में संबंध का, और इन दोनों के बीच के संबंध के बारे में वाइगोस्की ने क्या बोला है। तो हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और आगे यहाँ से शुरू करते हैं। क्या है? अधिगम या विकास एवं अधिगम में संबंध। विकास एवं अधिगम में संबंध। तो सबसे पहला एक मनोवैज्ञानिक आता है जिसका नाम होता है जीन पियाजे। जीन पियाजे नाम का एक मनोवैज्ञानिक है जो बोलता है कि एक बच्चे में सबसे पहले जो होता है उसका नाम होता है विकास। मतलब एक बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? विकास करेगा। एक बच्चा सबसे पहले विकास करेगा और तब जाके इसका अधिगम होगा। मतलब क्या है? एक बच्चा जैसा जैसा विकास करेगा वैसा वैसा अधिगम होगा। अगर एक बच्चा शारीरिक विकास करेगा तो एक बच्चे का शारीरिक अधिगम होगा। एक बच्चा का मानसिक विकास करेगा तो एक बच्चे का मानसिक अधिगम होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जीन पियाजे बोलता है कि सबसे पहले हम विकास करते हैं उसके बाद हम अधिगम करते हैं। तो मतलब क्या है? जीन पियाजे का बोलना है पहले विकास होता है, फिर अधिगम होता है। अगर ये स्टेटमेंट जीन पियाजे बोल रहा है कि पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि बच्चे का अधिगम किसके आधार पर हो रहा है? विकास के आधार पे। क्योंकि सिंपल बात है, जो पहले हो रहा है वो आगे के लिए कुछ ना कुछ बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए क्या है कि बच्चे का विकास जो होता है वो अधिगम को बढ़ावा देता है। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि जीन पियाजे का मानना है कि बालक का विकास अधिगम को बढ़ावा देता है। अधिगम को बढ़ावा देता है। इसका मतलब अधिगम कितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो एक बच्चे के विकास पे। जैसा विकास वैसा अधिगम। बताओ तीनों स्टेटमेंट में कोई दिक्कत? क्योंकि यही तीनों स्टेटमेंट ने जीन पियाजे बोला है। और इसी जीन पियाजे को जब हम आगे चीज़ पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ों के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। जैसे एक बच्चे का विकास, इसलिए उन्होंने अधिगम बोला। समझना, इस बात को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जीन पियाजे का बोलना है कि अगर कोई बच्चा, विकास कहने का मतलब क्या है कि उसका दिमाग का विकास, दिमाग को खरीद लेते हैं क्योंकि विकास में तो तीनों विकास आता है, लेकिन हम दिमाग को एक केवल लेते हैं। सोचो, अगर हम एक बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, मतलब अधिगम कराना चाह रहे हैं, सिखाना मतलब अधिगम, एक बच्चे को हम अधिगम कराना चाह रहे हैं। अब साइन थीटा कोस थीटा ये हम सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बच्चे पहला क्लास में है।
तो बताओ हम कहियो सिखा पाएंगे? क्यों नहीं सिखा पाएंगे? क्योंकि एक बच्चे का मस्तिष्क का विकास उस लेवल का नहीं हुआ है जिससे कि वो साइन थीटा या कोस थीटा को सीख पाएगा। तो साइन थीटा कोस थीटा सीखने के लिए एक बच्चे के मस्तिष्क का विकास साइन थीटा या कोस थीटा या 10वां क्लास के बच्चे के समान होना चाहिए, तब वो चीज़ों को सीख पाएगा। तो सीखने का काम बाद में होता है, पहले हम उस लेवल को तैयार करते हैं। तो उस लेवल को तैयार करने का नाम क्या है? विकास है। तो एक बच्चा में पहले विकास होता है, उसके बाद एक बालक में अधिगम होता है। ये है जीन पियाजे का मानना। जीन पियाजे से उल्टा एक मनोवैज्ञानिक है जिसको हम बोलते हैं लेव वाइगोस्की। और लेव वाइगोस्की क्या बोलता है उसको समझिए, उसको भी यहीं पे लिखते हैं लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की नाम का मनोवैज्ञानिक है और वो बोलता है क्या? लेव वाइगोस्की, लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की नाम का एक मनोवैज्ञानिक है जो बोलता है कि एक बालक में सबसे पहले अधिगम होता है। पहले वो क्या करता है? सीखता है चीज़ों को, पहले वो सीखता है, अधिगम होता है, उसके बाद उसका विकास होता है, उसके बाद उसका विकास होता है। ऐसा इसलिए इन्होंने बोला कि अगर हम कोई भाषा सीखे या मान लो कि हम टेबल सीखे, मतलब 1 1 जा 1, 1 2 जा 1, मतलब कि हम 3 का पहाड़ा सीख लिए, तो पहले सीखते हैं तब तो बोलेंगे कि ज्ञान का विकास हुआ। पहले सीखेंगे तब ना, बिना सीखे हम विकास कैसे बोल सकते हैं? इसीलिए हम पहले क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। अधिगम करते हैं मतलब पहले सीखते हैं, और जब हम सीख लेते हैं तो हम बोल देते हैं कि वैसा विकास हो गया। क्लियर है? तो विकास बाद में होता है, अधिगम पहले होता है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर स्पष्ट तरीका से लिखें तो हम बोल सकते हैं कि पहले अधिगम होता है, पहले अधिगम होता है, फिर बाद में विकास होता है। पहले अधिगम होता है, फिर बाद में विकास होता है। तो आपसे पूछेगा कि पहले अधिगम होता है और बाद में विकास होता है। इन चीज़ों को और दूसरे भाषा में अगर लिखें तो वाइगोस्की ये बोलता है कि बालक का विकास अधिगम से प्रभावित होता है, अधिगम से प्रभावित होता है। ये स्टेटमेंट सही है कि स्टेटमेंट गलत है? जल्दी बताइएगा। एक बालक का विकास किससे प्रभावित होता है? अधिगम से। मतलब जो पहले आएगा वो ना आगे वाले को प्रभावित करेगा। इसका मतलब विकास प्रभावित हो जा रहा है किससे? अधिगम से, मतलब अधिगम पहले आया। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट दोनों आपको ध्यान में रखना होगा और इन्हीं दोनों स्टेटमेंट के माध्यम से चीज़ों को समझ। सर टाइम एक दिन पहले से या मॉर्निंग में ही लाइव क्लास में मैसेज दीजिएगा। सर रेगुलर क्लास कब से चलेगा लाइव में, और लाइव क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग में ही बताइएगा। हाँ, लाइव क्लास का टाइमिंग आपका फिक्स ही रहेगा। आपका 2 बजे के बाद से 2 से 5 के बीच में आपका लाइव चलेगा और रात में आपका लाइव चलेगा। 2 बार आपका लाइव चलेगा, क्योंकि आप लाइव क्लास एक बार पूरा तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का डेटा आपका ख़त्म हो जाएगा। आप लगातार 3 घंटा बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए जो सीडीपी का क्लास है वो आपका रेगुलर रहेगा। पेपर 1 वाले विद्यार्थी के लिए हम आपको बता दें कि उसमें आपका मैथ का क्लास रेगुलर रहेगा और हिंदी का क्लास रेगुलर रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपका ईवीएस का क्लास जुड़ने लगेगा। और एसएसटी वाला बच्चा और साइंस वाला बच्चा को बता दें कि उनको क्या है कि उनका अलग से जो अपना क्लास होता है, जिसका कि टाइमिंग उनको अपना ग्रुप में मिल जाएगा कि कब एसएसटी का क्लास चलेगा और कब आपका साइंस का क्लास चलेगा। बस क्लियर है? सारा चीज़ शेड्यूल हम आपको बना के दे देंगे। क्लियर है? अभी क्लास कंटिन्यू इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी फेस्टिवल का सीजन है और अभी जो है टीचर जो यहाँ पे हैं वो टीचर अभी किसी काम में यहाँ पे बिजी हैं। जब वो अपना टाइम देंगे तो आपका शेड्यूल बना के उस समय से आपका रेगुलर क्लास होने लगेगा। क्योंकि मेरा अभी यहाँ पे क्लास सीडीपी का रहता है, तो सीडीपी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है, इसलिए हम उसको इस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे गति से, ताकि एक चीज़ों को आप समझ पाइए। अगर आगे दूसरे सब्जेक्ट का लोड लीजिए, सीडीपी का लोड आप छोड़ दीजिए। क्लियर है? तो यहाँ से 2 मनोवैज्ञानिक बोलता है, एक का नाम है जीन पियाजे, दूसरे का नाम है लेव वाइगोस्की। इन दोनों मनोवैज्ञानिक से ये पता चलता है, ये बोलता है विकास पहले होगा, अधिगम बाद में होगा, ये बोलता है अधिगम पहले होगा और विकास बाद में होगा।
तो हम ये देखते हैं कि कौन पहले होगा और कौन बाद में होगा। इसको अगर हम छोड़ दें तो हम इन दोनों मनोवैज्ञानिक से ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि अधिगम और विकास में कुछ न कुछ संबंध जरूर है, क्योंकि एक बार अधिगम विकास को प्रभावित करता है, दूसरे बार अधिगम विकास को प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों से हमको ये निष्कर्ष निकला है, इन दोनों से हमको ये निष्कर्ष निकला है, मतलब रिजल्ट निकाल पाए हम। क्या रिजल्ट निकाल पाए हैं? तो हम ये रिजल्ट निकाले हैं कि हमको इन दोनों मनोवैज्ञानिक से ये पता चल गया है कि विकास और अधिगम में, विकास और अधिगम में, विकास और अधिगम में कुछ न कुछ संबंध जरूर है, कुछ न कुछ संबंध जरूर है, कुछ न कुछ संबंध जरूर है। अब यही हमको पता करना था कि दोनों के बीच में कुछ संबंध है कि नहीं, तो हम पता कर लिए कि अधिगम और विकास के बीच में संबंध है। और वो संबंध कैसे है? तो ये दोनों महानुभाव जो हैं, जिसका नाम जीन पियाजे और लेवाइगोस्की है, वो बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे देगा, समझिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा उठाते हैं, क्योंकि अब यहाँ विकास पढ़े हैं और आपको अधिगम करवाना है, तो इन दोनों से क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको समझिएगा। तो यहां से क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, विकास एवं अधिगम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विकास एवं अधिगम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टाइम का मैसेज नहीं आता। दूसरा बी, विकास एवं अधिगम एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन सी, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम विकास से प्रभावित होता है, अधिगम विकास से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास अधिगम से प्रभावित होता है, अधिगम से प्रभावित होता है। अब बताइए, यही सब जब क्वेश्चन आता है तब आपको समझ में आता है सर क्या लगाएं। दोनों में तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन किससे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ कहते थे हम आपको बताएं। अभी इतना देर से जो हम भूख रहे हैं, आपको 10 मिनट 15 मिनट से जो भूख रहे हैं, यही क्वेश्चन के लिए भूख रहे हैं। जब ये क्वेश्चन आता है तब आपको समझ में नहीं आता है। अब देखिए क्वेश्चन को बनाइए, निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मतलब गलत ऑप्शन को खाली चुनना है, गलत ऑप्शन को चुनना है। पहले सही ऑप्शन को चुन लीजिए, सही ऑप्शन को हटाइएगा तो अपने आप गलत ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या क्या है, जल्दी बताइएगा। हम सबका कमेंटें देख रहे हैं, अभी एक एक करके सबका हम कमेंट देख रहे हैं। जल्दी बोलिएगा, निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चलिए बहुत बढ़िया शानदार, चलिए बहुत बढ़िया। बी नंबर बहुत बढ़िया। हाँ आप समझ गए, क्योंकि अभी तुरंत हम पढ़े हैं कि एक तरह से अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए था ही हैं, अभी हम देखे हैं तुरंत।
दूसरा बोला है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मतलब क्या होता है? स्वतंत्र मतलब होता है खुला, मतलब कोई लेना देना नहीं। एक अपने तरीका से विकास कर रहा है, दूसरा अधिगम अपने तरीका से हो रहा है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं। स्वतंत्र मतलब कोई संबंध नहीं। स्वतंत्र मतलब क्या होता है? तो स्वतंत्र मतलब होता है कोई संबंध नहीं। आपसे अगर पूछेगा कि स्वतंत्र मतलब क्या होता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमेशा समझने में आपको दिक्कत होगा। स्वतंत्र मतलब होता है क्या? कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। तो बताइए, विकास और अधिगम के बीच में कोई संबंध नहीं है कि संबंध है? तो आप बोलिएगा संबंध है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में बोला है कोई संबंध नहीं, तो इसका मतलब यही ना ऑप्शन मेरा गलत हो गया। बोला कि जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे क्या बोला कि पहले विकास होगा उसके बाद अधिगम होगा, तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम विकास से प्रभावित होता है, मतलब विकास पहले हुआ और अधिगम बाद में हुआ। सिंपल बात बोलेंगे कि मेरा जो बेटा होगा वो हमसे प्रभावित होगा, इसका मतलब हम पहले आए और बेटा बाद में आया, वही बात हुआ। कि यहाँ पे क्या है, एक बच्चे का विकास अधिगम जो होगा विकास से प्रभावित होगा, तो ये स्टेटमेंट तो सही हुआ। और जीन पियाजे का उल्टा जो बात बोलता है वो वाइगोस्की है। वाइगोस्की बोला कि विकास अधिगम से प्रभावित होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब क्या, तीनों स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा? गलत के लिए, तो गलत के लिए जो यहाँ पे बन जाएगा आंसर बी फॉर बिहार। तो हमको लगता है सबका आंसर बी फॉर बिहार आया होगा, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ से अब हम आपको बता दें, जो सीडीपी का आपका वृद्धि विकास चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। कल हम आपको टाइम देते हैं, कल आपका सीडीपी का क्लास नहीं चलेगा, सिर्फ आपको पूरा का पूरा वीडियो जो भी देखे हैं रेगुलर, पूरा वीडियो एक से लेके जितना तक सीडीपी का वृद्धि विकास का वीडियो है उस वीडियो को पूरा आपको देखना है। और कल हम आपके ग्रुप में जो है क्वेश्चन भेज देंगे, उस क्वेश्चन को पहले बनाना है और उसका क्वेश्चन अगले दिन यहाँ पे डिस्कशन करके सुनेंगे, ताकि आपको बनाने का टाइम भी मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ से चीज़ों को, अब कितना बजा है यहाँ पे 10 बजा है, तो अभी से तो चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि 10 बजे टाइम हो गया है। क्लियर है? अब कल जो है आपका क्लास जो है 1 बजे या 2 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा कल क्लास के। और कल सीडीपी का क्लास नहीं होगा, पर आपका हिंदी का क्लास होगा और साथ में आपका मैथ्स का क्लास होगा, क्योंकि मैथ का क्लास भी बहुत सारा पेंडिंग बचा हुआ है, उसमें 2 ही क्लास आपका हो पाया है। ठीक है ना? फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास को नेक्स्ट दिन। क्लियर है? जिसका कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।